हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में आप सभी के बीच। तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को भी प्यार दें और सपोर्ट दें और प्लीज़ फुल वॉच करें, ना कि वीडियो को कट करके बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर टच करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। तो देखिए सुबह का टाइम है और आप लोगों को पता है कि सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे ढेर सारे काम हो जाते हैं। तो बस उन्हें ही निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इधर मैंने लंच पैक कर दिया है आर्य का और आर्यन के डैडी का नाश्ता तैयार कर दिया है, तो वो नाश्ता करके चले गए हैं। उसके बाद में आर्य भी चला गया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आज मैं बनाऊँगी खाने में अरबी, तो थोड़ी-सी सूखी अरबी निकाल दी थी, फिर उसके बाद में रेशेदार अरबी बनाऊँगी मैं और अरबी भी बन गई है। इधर मैंने चपाती बना ली थी दूसरी गैस पर और इसे मैं एक डोंगे में करके रख दूँगी, जिससे कि मैं कढ़ाई को धुल सकूँ। तो ये हाथों-हाथ बर्तन साफ़ हो जाते हैं और मैं छोटी कढ़ाई में बना लेती हूँ, अगर जैसे कम सब्ज़ी बनानी होती है, इस वज़ह से मैं छोटी कढ़ाई में बनाती हूँ। जैसे 2 लोहे की कढ़ाई हैं, तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत अच्छी लगती है मुझे यूज़ करते पर, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी हैं और थोड़ी सब्ज़ी बनाओ तो बहुत अच्छे से बन जाती है उनमें। और देखिए उसके बाद में फिर मैंने कर दी थी किचन की क्लीनिंग पूरी, तो आप देख सकते हैं किचन क्लीन होकर कितना अच्छा लगता है किचन। और बस उसके बाद में फिर मैं नहाने जाऊँगी, तो आप देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मी में आप लोगों को पता है कि अगर थोड़ी देर के लिए किचन छोड़ दो ऐसे ही बिना क्लीन किए, तो चींटी बहुत जल्दी आ जाती हैं, लाल चींटी। तो और लाल चींटी कहीं पर भी खड़े हो जाओ ना तो फटाफट से एकदम चढ़ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा डर रहता है, वो गर्मियों में रहता है चींटियों का। तो मैं देख रही हूँ कि अगर थोड़ा-सा छोड़ भी दो ना तो एकदम फटाफट से हो जाती हैं। तो देखिए किचन क्लीनिंग करने के बाद में मैंने फिर की थी बाहर की क्लीनिंग पूरी और उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और जब क्लीनिंग कर दो तो घर चमचमा जाता है एकदम। और टाइल पत्थर का सबसे ज़्यादा मेन जो रोल रहता है वो यही रहता है कि साफ-सफाई करो तो ये बहुत अच्छी लगती हैं और जो थोड़ी बहुत भी गंदगी हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बेकार लगती हैं। और देखिए मेरी टू फैमिली मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने कपड़े भी वॉश मशीन में डाल दिए हैं, फिर ज़्यादा हो जाते हैं इस वज़ह से मैं हाथों-हाथ ही धो रही हूँ सारे कपड़ों को, क्योंकि कुछ कपड़े सुबह के आर्यन के डैडी के भी थे और आर्य की भी थे। तो इस वज़ह से मैं इन्हें धुल के और सुखा के डाल दूँगी, जिससे कि जो भी मतलब सूखने होंगे वो सूख जाएँगे। ज़्यादा नहीं चल लगेंगे, बस 10-15 मिनट लगेंगे, सूख जाएँगे, क्योंकि कुछ तो मैंने मशीन में सुखा दिए हैं और कुछ धूप में सूख जाएँगे और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो आज सुबह से ही मौसम बड़ा अजीब और गरीब था। तो अगर मौसम ख़राब होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है और दुःख की भी बात है, अगर बारिश की संभावना होती है तो। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल कड़क धूप है और मैं आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, तो चलिए कपड़े फैला देती हूँ। और बहुत ही तेज़, इतनी तेज़ धूप लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से कपड़े डालूँ और बस अंदर को चलूँ, क्योंकि सुबह ही सुबह मॉर्निंग में ही काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है काम करते-करते। आप देख सकते हैं ढोरों को भी मैंने नहला के अंदर बाँध दिया है, और वो भी अंदर हैं ढोर, और बाकी सारी क्लीनिंग कर दी है। उन्हें हटा के दूसरी जगह बाँध देती हूँ ढोरों को और वहाँ पर धुलाई कर देती हूँ, जिससे कि सारा दिन साफ-सुथरा पड़ा रहे, अगर कोई आए भी तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं सारे काम जो हैं मेरे, वो रहता है मेरा रूटीन 9 साढ़े 9 का। तो मैं वैसे ज़्यादातर साढ़े 8 या 9 बजे तक सारा काम फाइनल कर लेती हूँ, खाना, क्लीनिंग सब कुछ टोटल, नहाना-धोना सब कुछ क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि फिर आर्यन के डैडी आ जाते हैं तो फिर उन्हें खाना-पीना देती हूँ, वो अपना 1-2 काम रहता है उनका, गोल्ड वगैरह धोने का, दूध के बर्तन। तो ये सारे काम रहते हैं। उसके बाद में फिर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और मैंने सुखाने भी डाल दिए हैं, तो अ, वॉशिंग मशीन पर कवर ढक दूँगी, जिससे कि सारा दिन ये ढकी रहेगी। और पूरा सब कुछ सेट कर दिया है, अब कोई काम नहीं बचा है। तो बस अब मैं जब तक आर्यन के डैडी आएँगे उनका वेट करूँगी और इंतज़ार करूँगी उनका। फिर देखिए वो आ भी गए थे और उसके बाद में फिर आके वो अंदर सो गए थे।
तो जब मैंने बाहर निकल के देखा तो काफ़ी तेज़-तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने फिर पर्दे की रस्सी बाँधी थी, जो बीचों-बीच रस्सी है, और उसके बाद में आर्य भी आ गया था स्कूल से, आ गया है। तो देखिए फिर आर्यन पपीता माँग रहा था, तो फिर मैंने आर्यन को पपीता दिया है और आर्यन खा रहा है। तो ये रहता है आर्यन के आने के बाद का रूटीन। जो भी ये खाने को माँगता है मैं वही देती हूँ इसे। तो इसने आज चॉइस करी थी सुबह ही सुबह अपने डैडी से कि मुझे पपीता लेके आना, तो फिर ये लेकर आए, और उसके बाद में आर्यन के डैडी यहाँ खेत पर आ गए थे। एक बार तो मैं घूम के गई थी बाइक से, जब ये मुझे बिठा के लाए थे, तो ये जुता हुआ नहीं था खेत। उसके बाद में जब मैं आई तो खेत जुत चुका था, मतलब ऐसा हो गया था, वैसे बिना जुता था। तो सच्ची बताऊँ तो मैं आई थी इस पर्पज़ से कि बिल्कुल भी धूप नहीं थी, आँधी का माहौल था। तो मैंने सोचा चलो धूप तो है ही नहीं, और आर्यन के डैडी बोल रहे थे कि पानी लेते आना अगर तुम दोनों घूमने आओ खेत पर तो। तो जब हम दोनों घूमने आए थे खेत पर तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और जैसे ही हम खेत पे आ गए, वैसे ही बड़ी कड़क की धूप निकली थी। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, बहुत तेज़, फिर थोड़ी देर में हवा सी चल गई तो आराम से मिला। तो मैं परेशान होकर यहाँ पे बैठ गई थी। मैं बोल रही थी मुझसे नहीं रुका जा रहा था। सच बताऊँ, मुझसे धूप में नहीं रुका जाता है, बिल्कुल भी आदत नहीं है, और पहली बात तो मुझे चलने की आदत नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि अब मैं रोज़ आया करूँगी खेत पर, जा कुछ नहीं तो टहलने ही आया करूँगी, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी आदत हो गई है मेरी, थोड़ा-सा भी चल लूँ तो मतलब साँस चढ़ जाती है और चला नहीं जाता है। पैरों में दर्द होता है जिस दिन मैं पैदल खेत पर आ जाती हूँ, तो ये रहता है मेरा ना चलने-फिरने का नतीजा ये है। और इधर देखिए इन्होंने जो लाइन सी है ये पूरा बना दी है, उसके बाद में जो गड्ढा हो गया था उसमें मिट्टी डाल रहे हैं पैरों से, और इधर आर्यन खेल रहा था, बहुत अच्छे-अच्छे खेल खेल रहा था। मैं इसे भी देख रही थी, तो ये जो थोड़ी देर को आ जाता है ना खेत पे तो इसकी पूरी फुल मस्ती हो जाती है। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैं कहा ये कि मतलब मैं आऊँ ना आऊँ पर आर्यन को ज़रूर लेकर आया करो खेत पर। ये बच्चा थोड़ी देर मिट्टी में खेल लेता है तो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो आर्यन बड़ा अच्छे से और शौक से खेल रहा था मिट्टी में। आपको दिखाऊँगी आगे चल के, तो देखिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खेल रहा है, और ये मना कर रहे थे इससे कि ये इसमें बीज बो दिया है, ऐसे मत खेल। तो पर फिर भी वो खेल रहा था, मैं कहा कोई बात नहीं, हाथ मार देंगे, उसे वो खेल रहा है तो उसे खेलने दो। तो इससे बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे खेल-खेल के, गड्ढा हो जा रहा था क्योंकि फोका है ना बिल्कुल, अभी खेत फिलहाल में ही जुता है, तो इस वजह से बहुत मतलब ऐसी हो रही है मिट्टी, बिल्कुल बरूद जैसे रहता है, बारीक-सी मिट्टी रहती है, उस तरीके से हो रही है जुताई होके। तो चलिए अब चलते हैं घर के लिए। और देखिए आर्यन साइकिल से आया था तो वो साइकिल से चला गया है, आप लोग देख सकते हैं सामने। और मैं इसलिए खड़ी हूँ यहाँ पर क्योंकि आर्यन के डैडी बात कर रहे थे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बाय।